अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इसमें क्या है, एक सर्कुलर ट्यूब है जिसकी थिकनेस है, ए सर्कुलर ट्यूब हैविंग ए थिकनेस ऑफ 10 mm, जिसकी थिकनेस कितनी है 10 mm है और डायमीटर 250 mm है। ठीक है, बिल्ड की जाती है एक प्लेट से जिसमें 5 mm की साइज का फ्लैट बेल्ट यूज किया जा रहा है। मतलब साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट जो एस है उसकी वैल्यू 5 mm प्रोवाइडेड अलॉन्ग इट्स एंटायर सरकमफ्रेंस। एज्यूम द मटेरियल इज टू बी 410 है, मतलब एफ यू की वैल्यू 410 है। बिल्डिंग इज डन इन दी शॉप, जो शॉप बिल्डिंग होती है उसके लिए गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 1.5 होती है। डिटरमाइन द टॉर्क दैट कैन बी रजिस्टर्ड, मतलब कितने टॉर्क को ये बिल्डिंग, मतलब ये जो बिल्डिंग है वो रजिस्ट कर सकती है, उसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमको कुछ करना नहीं है, देखो जो चीज़ें गिवन है उसको नोट करिए। डायमीटर सर्कुलर प्लेट की कितनी दी है 250 mm दिया है। साइज ऑफ फिलेट बेल्ट दिया है 5 mm। थिकनेस ऑफ सर्कुलर प्लेट भी 5 mm दिया है। ठीक है, और एफ यू की वैल्यू 410 दिया है और शॉप बिल्डिंग है इसलिए गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1.25 दिया है। ठीक है, थिकनेस तो सर्कुलर ट्यूब की 10 mm दिया हुआ है, तो थिकनेस जो सर्कुलर प्लेट की है वो 5 mm ना होकर कितना है 10 mm है। ठीक है, अब हमको देखना है ये क्वेश्चन पे आइए। सबसे पहले हम लोग अपना पहला स्टेप वही है, हमको सबसे पहले क्या निकालना है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस टी टी होती है के इंटू एस। के की वैल्यू 0.707 होता है और एस की वैल्यू होती है 5 दिया हुआ है, तो 7 × 5 = 35, तो मतलब 3.5 mm ये आपका निकल के आ जाएगा थ्रोट थिकनेस टी टी 3.5 mm। क्योंकि क्वेश्चन में इस बार इसने हमको टॉर्क निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला है? टॉर्क निकालने को बोला है। तो अगला स्टेप हम लोग निकालते हैं सेक्शन मॉडुलस। क्या निकालते हैं? सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? जेड पी बराबर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपान आर। ठीक है, तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपान आर से आप सीधा फार्मूला याद करिए कि हमको जेड पी बराबर निकालना है पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू थ्रोट थिकनेस टी टी अपान 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर इंटू टी टी अपान 2। ये हमारा क्या है? पोलर मूवमेंट ऑफ सॉरी सेक्शन मॉडुलस है प्लस। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस जेड पी की वैल्यू कितनी है आपको पता होना चाहिए, पाई डी स्क्वायर इंटू टी टी अपान 2। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो टी बराबर कितने किसके इक्वल होगा? स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट, ठीक है, इंटू जेड पी के। तो टी बराबर एफ एफ इंटू जेड पी। एफ एस की वैल्यू क्या है? एफ यू अपान √3 गामा एम डब्ल्यू इंटू जेड पी की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी पाई डी स्क्वायर इंटू टी टी अपान 2। तो एफ यू 410 है अपान √3 गामा एम डब्ल्यू 1.25। पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी, डी स्क्वायर 250 का स्क्वायर इंटू टी टी अभी हम लोगों ने 3.5 निकाला था अपान 2। ये आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी इसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देना, 65.07 किलो न्यूटन मीटर निकल के आएगी। बेसिकली अगर हमको ये पता हो कि भाई ये तरीका हम ये सवाल कैसे करना है, सवाल देखना, सवाल में दिया क्या रहेगा, सवाल में निकालना है कि कितना टॉर्क है जो बेल्ट के द्वारा रजिस्ट किया जा सकता है। मतलब बेल्डिंग जो हमारी है वो कितना टॉर्क को रजिस्ट कर सकती है, सवाल यहीं से पहचानना है। सबसे पहले हमको निकालना थ्रोट थिकनेस टी टी बराबर के इंटू एस 0.7 इंटू 7 नहीं सॉरी 5 दिया हुआ था। साइज ऑफ बेल्ट तो ये हो जाएगा 3.5 mm। ये पहली चीज़ निकल गई। दूसरी चीज़ क्या है हमको निकालना है? दूसरा चीज़ जेड पी। जेड पी क्या होगा? पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू टी टी, ठीक है, अपान 2। कितना निकल गया? पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू टी टी अपान 2। तो यहाँ से हमको जेड पी निकल जाएगा। और जो हमारा टॉर्क होगा टी, इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ यू अपान √3 गामा एम डब्ल्यू। इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी जेड पी से। ठीक है, मतलब एफ यू अपान √3 गामा एम डब्ल्यू इंटू जेड पी की वैल्यू कितनी है? पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू टी टी अपान 2। सारी वैल्यू पुट कर दो, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू निकल के आएगी वो किलो न्यूटन में मीटर में आ जाएगी। ठीक है।